नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां इतिहास, आस्था और एक गहरा अनसुलझा रहस्य आपस में टकराते हैं। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर के उस दरवाजे की जिसे शायद कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था। तो जरा सोचिए, साल है 1951, देश अभी अभी आजाद हुआ है और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी धरोहरों को फिर से संवार रहा है। इसी जोश में सदियों तक हमलों को झेलने वाले सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया जा रहा था। माहौल में एक नई उम्मीद थी, एक नया गौरव था। मगर इस पूरे जश्न और भव्य निर्माण के बीच मंदिर के एक कोने में एक पुराना जंग लगा दरवाजा था। वो बस एक दरवाजा नहीं था, ऐसा लगता था मानो उसने अपने पीछे कोई गहरा राज, कोई सदियों पुरानी कहानी छुपा रखी हो। और उस दरवाजे पर संस्कृत में ये चेतावनी साफ साफ खुदी हुई थी, द्वारम न स्पृशेत रक्षति भैरवा। मतलब इस दरवाजे को मत छूना, इसके रक्षक स्वयं काल भैरव हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। काल भैरव यानी भगवान शिव का वो रौद्र रूप जो समय और विनाश के देवता माने जाते हैं। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी रहस्यमयी दरवाजे की। ये मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में था। देखने में तो बस लोहा और जंग था, लेकिन असल में ये एक सीमा थी, आस्था और अनजाने डर के बीच की एक लकीर, एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा करना शायद बहुत बड़ी भूल थी। और अब इस कहानी में एंट्री होती है तर्क और विज्ञान की। जब मंदिर का पुनर्निर्माण चल रहा था तो इस अजीब से दरवाजे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नजर पड़ी। जाहिर है वो इसकी जांच करना चाहते थे, तो एक टीम वहां पहुंची जिसे एक बहुत ही अनुभवी एक्सपर्ट लीड कर रहे थे। ये थे डॉक्टर हरीश मेहता, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी पुरानी गुफाओं और इमारतों के राज खोलने में लगा दी थी। तो जब उन्होंने उस दरवाजे को देखा, उन्हें कोई श्राप या भगवान का डर नहीं दिखा, उन्हें दिखा इतिहास, एक पहेली जिसे वो सुलझाना चाहते थे। तो यहां पर दो दुनियाएं आमने सामने आ गई। एक तरफ थे मंदिर के पुजारी और उनकी अटूट आस्था कि यहां काल भैरव का वास है, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर मेहता, जिनका वैज्ञानिक दिमाग कह रहा था कि यह दरवाजा गुप्त काल का है और शायद इसके पीछे कोई तहखाना या कोई गुप्त रास्ता है। और बस अपनी इसी वैज्ञानिक उत्सुकता में डॉक्टर मेहता ने वो फैसला सुना दिया जिसने आगे की पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने एक सीधा सा आदेश दिया, इसे खोलो। उस एक आदेश ने सदियों पुरानी चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू हुई, एक एक करके ऐसी अजीब घटनाएं होने लगीं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लगा मानो वहां विज्ञान और तर्क के सारे नियम फेल हो रहे थे। सोचकर देखिए, ये कोई मामूली खराबी नहीं थी। जैसे ही ड्रिल मशीन की नोक दरवाजे से टकराई, बूम, पूरी कंस्ट्रक्शन साइट की बिजली एक झटके में चली गई। मेटल डिटेक्टर पागलों की तरह बीप करने लगे और इसी अफरा तफरी के बीच एक मजदूर चीखा कि उसने दरवाजे के अंदर से किसी की आवाज सुनी है। और फिर उस बंद दरवाजे के पीछे से एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, एक भविष्यवाणी जैसी, एक चेतावनी जैसी। उस आवाज ने वहां मौजूद हर इंसान के दिल में खौफ भर दिया। इस डरावनी आवाज के बाद वहां कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। सब भाग गए सिवाय एक आदमी के, डॉक्टर मेहता। वो एक वैज्ञानिक थे और वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो उस रात वहीं रुकेंगे और इस रहस्य का अकेले सामना करेंगे। अपनी डायरी के आखिरी पन्नों में डॉक्टर मेहता का दिमागी संघर्ष साफ दिखता है। उनकी विज्ञान वाली उत्सुकता अब एक गहरे, डरावने सवाल में बदल रही थी। क्या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है या कुछ और? और उस रात जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। कहते हैं ठीक सुबह के 3 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। फिर उस दरवाजे से एक अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी और जब डॉक्टर मेहता हिम्मत करके पास गए तो उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनकी कलाई पकड़ ली हो। अगली सुबह जब मजदूर आए तो उन्होंने डॉक्टर मेहता को वहां पाया। उनकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं, पर उनमें जान नहीं थी। डॉक्टर मेहता की इस रहस्यमयी मौत के बाद जैसे सच पर पर्दा डाल दिया गया। इस पूरी घटना के 2 अलग अलग वर्जन सामने आए, एक जो सरकारी कागजों में लिखा गया और दूसरा जो मंदिर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गया। सरकारी रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई हार्ट अटैक,
एक सीधी सरल तार्किक वजह। लेकिन मंदिर के पुजारियों और वहां के लोगों के लिए सच्चाई कुछ और थी। उनके लिए ये काल भैरव का क्रोध था, उस चेतावनी को अनदेखा करने की सजा थी। और आखिर में ऐसा लगा जैसे विज्ञान पर आस्था भारी पड़ गई। अधिकारियों ने उस दरवाजे को फिर से सील करवा दिया और इस बार उस पर तांबे की एक प्लेट लगवाई गई जिस पर पहले से भी ज्यादा साफ शब्दों में लिखा था कि इसे खोलने की कोशिश न की जाए। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। वो घटना तो इतिहास बन गई, पर उससे जुड़ा रहस्य आज भी सोमनाथ की हवाओं में एक जिंदा कहानी की तरह तैरता है। आज भी लोग वहां अजीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं। कहते हैं कि अमावस्या की रात को समुद्र की तरफ से जमीन में कंपन होता है। कुछ लोग दरवाजे के पास धुएं जैसी परछाइयां देखने की बात करते हैं। और एक यकीन जो वहां के लोगों में आज भी है कि दरवाजे के पीछे कुछ है, कुछ जिंदा जो जागना चाहता है। हालांकि इन सभी बातों के लिए एक वैज्ञानिक तर्क भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो कंपन या अजीब आवाजें हैं, ये जियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से हो सकती हैं। मतलब जमीन के नीचे की चट्टानों में होने वाली हलचल से ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो ये सब करा सकती है। ये एक तर्कसंगत एक्सप्लेनर है। तो सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या ये सब कुछ सिर्फ जमीन के नीचे का दबाव और इंसान के मन का वहम है, या फिर उस दरवाजे के पीछे वाकई कोई ऐसी शक्ति है जिसे कभी छेड़ा नहीं जाना चाहिए था? विज्ञान या एक जिंदा श्राप? और आखिर में हम बस उसी गूंजती हुई चेतावनी पर लौट आते हैं जो शायद हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहें तो बेहतर है। जो जागेगा वही सो जाएगा।